चलिए दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के भाग 1 का चैप्टर 5 का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बार बार एग्जामों में पूछ दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछ दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर जो था आपके मुगल शासक के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका हेनसांग। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जैसे घोंसले को पंछी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। तो ये कौन से यात्री थे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इबन बतूता। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी। अल-बरूनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ग्वालियर। ग्वालियर एक ऐसा नगर था जहां का वर्णन जो है यात्रियों के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मर्मिक घटना को आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बर्नियर। बर्नियर जो था वो इस घटना के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इबन बतूता। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो ये कौन अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नियर। अगला क्वेश्चन है, भारत को डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? भारत में डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इबन बतूता। अगला क्वेश्चन है, किताब उर रहेला में किसकी यात्रा के वृत्तांत मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रज्जाक। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजदूत। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीक ए हिंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी। अल-बरूनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया। दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, तो किसको नियुक्त किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इबन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मार्को पोलो होगा। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वेनिस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 17 मई 1498 ईस्वी को
वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनवी। गजनवी के साथ आया था। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, तो किस भाषा में लिखा था हमको बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवाद से अलबर्नी परिचित था वह थी। देखिए दोस्तों, कब बोला है क्वेश्चन कि 3 भाषा में जो ग्रंथ थे उसको अरबी भाषा में अनुवाद कर दिया गया था, तो उससे अलबर्नी परिचित थे। तो उसका आंसर क्या होगा? तो वो कौन कौन सी भाषाएं थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे हैं। देखिए दोस्तों, विदेशी यात्री यहाँ पर भारत में बहुत से विदेशी यात्री आए थे और वे सभी लोग नारियल तथा पान को अमान्य मानते थे, उसको असमान माना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नारियल तथा पान। अगला क्वेश्चन है, अलबर्नी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी। तो अलबर्नी भारत में किस शताब्दी में आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी में अलबर्नी भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, रिहला के रचनाकार का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, रिहला एक पुस्तक थी और इसके लेखक कौन थे बतलाना है हमको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग पहुंचा था। तो किस स्थल पर पहुंचा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंध में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फहियान। फहियान जो था वो गुप्त काल में भारत आया था और वो चीन का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या थी। मतलब क्वेश्चन यह है कि इब्न बतूता के अनुसार मतलब इब्न बतूता को मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में कितने दिन लगे थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 40 दिन लगे थे इब्न बतूता को। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए दोस्तों, तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।